आइए जानते हैं कि गियर बॉक्स के अंदर गियर कैसे चेंज होते हैं। ये है उस पर एक फुल डिटेल वीडियो। ये तो जानते हैं सबसे पहले गियर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। गियर का कॉन्सेप्ट लीवर से आया। तो लीवर के बारे में आर्किमिडीज ने क्या कहा था, पर्याप्त लंबाई का लीवर और खड़े होने की जगह दे दो और मैं उसके बाद दुनिया को हिला दूंगा। जब कोई महान व्यक्ति बोलता है तो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दुनिया हिली भी और चली भी और ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज तक जारी है। ठीक है, लेकिन पर लीवर क्या है? लीवर एक मशीन है जो कम से कम फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। रुको, अच्छे से समझाऊंगा। ये होते हैं 3 तरह के, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। और 3 चीज़ें ही उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। भार यानी लोड, एफर्ट यानी बल और फलक्रम जिसे हिंदी में आलम कहते हैं। अरे वाह भैया, जिसकी बात हो रही है उसका मीनिंग तो बताया नहीं। रुको, सब बताऊंगा। लीवर को बोलते हैं उत्तोलक। अब देखते हैं लीवर के कुछ उदाहरण और जानते हैं क्यों है ये इतना खास। ये कैन ओपनर एक लीवर, ये झूला भी एक लीवर है, जैक भी एक लीवर है। अब देख लो इसकी ताकत, एक रुकी हुई ट्रेन को भी ये चला सकता है। आइए अब जानते हैं लीवर से गियर कैसे बने। एक व्हील पर लीवर को फिट करने से ऊपर नीचे होने वाला जुगाड़ तो मिल गया, पर हमें चाहिए था लगातार मिलने वाला मोशन, और उसके लिए इंजीनियर्स ने लगाए बहुत सारे लीवर्स। ऐसे बना सबसे पहले दुनिया का गियर, और अब पकड़ ली थी प्रकृति ने रफ्तार। जैसे ही इंजीनियर्स ने पहला गियर बनाया तो तुरंत ही उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना एक छोटे गियर से बड़े गियर को चला कर देखे। और ऐसा करते ही छोटा गियर ज्यादा कप चक्कर लगाकर बड़े गियर के चक्कर हो गए कम। फिर क्या था, उन्होंने गियर के दांतों को सही से घिसा और उन्होंने घर्षण को भी कम कर दिया। फिर बनाए इन्होंने बहुत तरह के गियर्स, पर एक समस्या थी, कोई भी गियर ऐसा नहीं था जो कर सके 90 डिग्री का पावर को ट्रांसफर। भाई केट गिलिस, नाम याद रखिएगा। हमें इतने महान लोग कभी कभार होते हैं, पुष्पादान होते हुए भी उन्होंने बनाए बेवल गियर्स, कर सकते थे 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट। डीजल इंजन के बारे में पहले से ही वीडियो मौजूद है, कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से। चलो, बहुत फुटेज दे दिया लीवर को। बदलते हैं गाड़ी के गियर्स को। उल्टे हाथ की शाफ्ट को इंजन चलाएगा, इसे कहेंगे इंजन शाफ्ट। सीधे हाथ की शाफ्ट पावर को टायर तक ले जाएगी, से हम कहेंगे ड्राइव शाफ्ट। दोनों शाफ्ट के बीच में होगा बिचौलिया, जिसे बोलेंगे काउंटर शाफ्ट। अब आप बोलोगे रुको सर, इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी? सीधा दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करो और दौड़ा दो गाड़ी को। चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन ये बताओ कि गाड़ी की रफ्तार को कम ज्यादा कैसे करोगे? गियर्स तो है ही नहीं, तो इसलिए बनाया इस मैकेनिज्म को। बड़े आगे चलो चलते हैं। ये जो आप 2 गियर को देख रहे हो, ये इंजन की पावर को काउंटर शाफ्ट तक ले जाएंगे और ये हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे। अभी ये जो ड्राइव शाफ्ट का गियर है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर कंफ्यूजन यही बनाने वाला है। अब बताता हूँ कि कंफ्यूजन कैसे होगा, क्योंकि ये गियर ड्राइव शाफ्ट को नहीं घुमाएगा, बल्कि ये होगा फ्री, जो कि दिखाएगा काम तो कर रहा है लेकिन काम करेगा नहीं। जिसकी कांटेक्ट में होगा काउंटर शाफ्ट का ये गियर। देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि ड्राइव शाफ्ट घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस फ्री गियर की घूमने की परछाई पड़ रही है। अब समझ में आया कि क्यों कह रहा था ड्रामा करेगा। अब आती है क्लच स्लीव। ये शाफ्ट पर फ्री नहीं घूम सकती, बल्कि आगे पीछे हो सकती है। के बाद स्लीव पर लगाया जाता है एक बड़ा गियर। यही है यहाँ का सबसे बड़ा मेहनती गियर। इंजन स्टार्ट होने के बाद न्यूट्रल में गियर कुछ ऐसे काम करते हैं। किसी भी वाहन को सबसे पहले चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए काउंटर शाफ्ट पर लगा हुआ एक छोटा गियर प्लस स्लीव के बड़े गियर को घुमाएगा। गाड़ी बढ़ाने के लिए ताकत तो देगा, लेकिन स्पीड नहीं देगा। इसे आप देख भी सकते हो, जिन यहाँ 90 रेगुलेशन पर मिनट से घूम रहा है, पर गाड़ी के पहिए 30 रेगुलेशन पर मिनट से घूम रही है। और ऐसा हुआ है एक छोटे गियर की मदद से बड़े गियर को घुमाने से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भले ही छोटे गियर को बड़े गियर को घुमाने में रफ्तार कम मिले, लेकिन रुके हुए वाहन को चलाने के लिए पर्याप्त ताकत मिल जाएगी। लो, चल पड़ी अपनी गाड़ी। चलो अब बढ़ाते हैं इसकी रफ्तार को। उसके लिए क्लच स्लीव को पीछे धकेला जाएगा इस गियर के अंदर, और अब हमें मिलेगी रफ्तार। वेट, लेकिन आपने तो कहा कि ये फ्री है, तो अब ये कैसे घुमा रहा है ड्राइव शाफ्ट को? हाँ, ये हुआ ना काम का सवाल। चिंता ना करो, जवाब जरूर मिलेगा। देखो, बात तो सही है कि ये गियर फ्री है, लेकिन क्लच स्लीव फ्री नहीं है, तो ये गियर क्लच स्लीव को घुमाएगा और क्लच स्लीव के घुमाते ही चल पड़ी अपनी गाड़ी। ये भी देख लो, आखिर बढ़ गई ना रफ्तार। चलो अब भगाते हैं गाड़ी को फुल रफ्तार में। उसके लिए हमें चाहिए टॉप गियर। उसके लिए हम करेंगे क्लच स्लीव को ड्राइव शाफ्ट पर कनेक्ट डायरेक्टली और भेज देंगे इंजन की पावर को गाड़ी को सीधे पहिया तक और लेंगे मजे रफ्तार के। अब हमारा इंजन भी 90 रेवोल्यूशन पर मिनट पर है और टायर भी। ठीक है, लेकिन गाड़ी को रिवर्स कैसे करोगे? उसके बारे में कौन बताएगा? लो अभी बता देते हैं। गाड़ी को रिवर्स करने के लिए हम लगाएंगे एक क्रॉस शाफ्ट को, जिस पर लगे होंगे 2 गियर। इस गियर को याद रखना, यही है वो जो करेगा आपको परेशान। लो, लगा दिए एक्स्ट्रा शाफ्ट और उस पर 2 गियर भी।
देखो वो वाला पहला गियर इस गियर के पीछे छुप गया है और घुमा रहा है इस काउंटर शाफ्ट को, घुमा रहा है इस काउंटर शाफ्ट को, और इस काउंटर शाफ्ट पर लगा हुआ दूसरा गियर घुमा रहा है ड्राइव शाफ्ट के बड़े वाले गियर को, वो भी उल्टी दिशा में, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है रिवर्स में। ये जो दो गियर आप देख रहे हो जो कर रहे हैं ड्रामा काम करने के, काम नहीं कर रहे, पर इन गियर को चेंज कैसे करें। ये तो था एक मॉडल, पर चलती गाड़ी में गियर कैसे बदले, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया गियर शिफ्ट लीवर को। देख रहे हो लीवर की ताकत, इसीलिए कहता हूँ आर्किमेटिक्स को महान में। हमने गियर्स को बदल दिए, लेकिन करते थे वो बहुत शोर, हो गए अगर चूक तो टूट भी जाते थे, और इसका कारण था सभी गियर्स को अलग अलग रफ्तार पर घूमना। समस्या खड़ी हो चुकी थी, अब थी समाधान की बारी। ये है एक कॉर्क, और इसे बोतल की मुख पर अगर धीरे धीरे घुमाया जाए तो ये हो जाएगी टाइट, लास्ट में बोतल को भी घुमाएगी। अब हमने उस कॉर्क की शेप से एक धातु के टुकड़े को बना दिया, तो हमें गियर बदलने से पहले एक समान रफ्तार पर ले आएगा और बाद में बदल देगा गियर्स को। तो इसको ऐसे फिट किया कि बिना समान रफ्तार पर गियर आए बदल ही नहीं सकते। लो सुलझ गई पहेली। अब आपके लिए कुछ जरूरी सूचना, लेंथ वीडियो के लिए जरूरी है कि आप उसको देखें। जरूरी काम है नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपको किसी को भी अगर मुझसे सवाल पूछने हो तो कमेंट जरूर कर देना। सवाल ऐसा हो जो सिर्फ मैकेनिकल से जुड़ा हुआ हो तो पूछिए अपने सवाल भर भर के। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से कर देगा। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उप्स, और एक और बात, आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर और फॉलो कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।